हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम सुप्रिया है। हमने अभी तक जितने भी रीजनिंग के टॉपिक्स होते हैं उससे रिलेटेड कई सारे क्वेश्चंस अपने प्रीवियस वीडियोस में कंप्लीट किए हैं। आज के इस वीडियो में हम जो क्वेश्चंस करेंगे वो प्रीवियस ईयर के जो आरबीआई या फिर सेबी के बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं उनको हम करेंगे। और ये क्वेश्चंस आपके आने वाले एग्जाम दैट इज आईएफसीए के एग्जाम के पैटर्न को फॉलो करते हैं। जैसा कि आपने सिलेबस में देखा होगा कि आईएफएससीए का जो सिलेबस है वो ज़्यादातर सेबी और आरबीआई से मिलता जुलता है। तो जो उसके रीजनिंग क्वांट और इंग्लिश के क्वेश्चंस भी होंगे उनका पैटर्न भी कहीं ना कहीं इन्हीं एग्जाम से रिलेटेड होगा। सो इसी को ध्यान में रखते हुए आज के सेशन में हम कुछ फ्लोर बेस्ड पजल्स हैं जो होती तो काफ़ी इजी है और इनको हम ट्राई करेंगे ताकि एग्जाम्स में अगर इससे रिलेटेड इसी पैटर्न पे अगर आईएफएससीए में क्वेश्चंस आते हैं तो आपको करने में कोई भी डिफिकल्टी नहीं आएगी। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई आर 9 people living on 9 different floors of a building but not necessarily in the same order. The lowest most floor of the building is numbered 1 and the above that is numbered 2 and so on till the topmost floor is numbered 9। यानी कि लास्ट फ्लोर जो होगी वो आपकी 1 होगी और सिमिलरली 2 3 4 से लेकर अप टू 9। ईच नंबर ईच ऑफ देम प्लेज अ डिफरेंट गेम लाइक चेस, फुटबॉल, खो खो, क्रिकेट, हॉकी, कैरम, टेबल टेनिस, बैडमिंटन एंड टेनिस। तो यहाँ से हमारी ये कंडीशन स्टार्ट हो गई। तो अब आइए सबसे पहले हम क्वेश्चन को एक ब्रीफ रीड कर लेते हैं ताकि हम ये देख सकें कि किन इंफॉर्मेशंस को हम डायरेक्टली पुट अप कर सकते हैं। There are 3 floors between I and the one who plays cricket. Okay. So जो बंदा क्रिकेट खेल रहा है और I के बीच में 3 फ्लोर्स हैं। I lives on an even numbered floor और I जो है वो एक even नंबर की फ्लोर पे रहता है। यानी कि या तो वो 2 पे होगा, 4 पे होगा, 6 पे होगा या 8 पे होगा। ये even नंबर्ड फ्लोर पे होगा। नेक्स्ट है, द वन हु प्लेस खो खो लिव्स इमीडिएटली बिलो द वन हु प्लेस क्रिकेट। ओके, क्रिकेट के जस्ट नीचे कौन रहता है? खो खो रहता है। तो जहां पे भी क्रिकेट होगा उसके जस्ट नीचे आपका खो खो होगा। 2 persons live between I and G. G does not like खो खो. He lives immediately above. H lives immediately above C. तो जहां पे भी H रहता है उसके जस्ट अबव, नहीं, उसके जस्ट बिलो कौन है? सी। सी यानी कि सी के इमीडिएटली अबव कौन रहता है? एच रहता है। H lives immediately above C. So H is living immediately above C. 1 person lives between H and A. और H और A के बीच में एक पर्सन है। तो वो इधर भी हो सकता है और नीचे की तरफ भी हो सकता है। नीचे की तरफ होगा तो एच सी और यहाँ पर ए आ जाएगा आएगा, और अगर वो ऊपर होगा तो उन दोनों के बीच में यहाँ पर एक पर्सन आ जाएगा। नेक्स्ट है, द वन हु प्लेज टेबल टेनिस लिव्स इमीडिएटली बिलो जी। यानी कि जहां पर भी जी होगा उसके जस्ट नीचे कौन है? टेबल टेनिस। सी लाइक्स खो खो, और सी का हमें पता है कौन सा गेम उसे पसंद है, उसे खो खो पसंद है। 2 persons live between the one who likes hockey and the one who likes badminton. Okay. B likes hockey. Okay, तो हॉकी के लिए बी है। बी डज नॉट लिव इमीडिएटली अबव एच। तो वो इमीडिएटली अबव एच नहीं है, बट एच के और ऊपर हो सकता है या फिर नीचे हो सकता है। The one who plays chess lives immediately above E. So जो भी पर्सन चेस खेलता है उसके जस्ट नीचे कौन है? E है। G does not play chess. G जो है वो चेस नहीं खेलता। And D plays football and E plays tennis. तो हमें यहाँ पर कुछ के स्पोर्ट्स दिए हुए हैं और कुछ के स्पोर्ट्स नहीं दिए हुए हैं। तो आइए अब हम इस क्वेश्चन को एक बार सॉल्व करते हैं कि हम किस तरह से इस क्वेश्चन को हम अप्रोच करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर हमारी जो फर्स्ट इंफॉर्मेशन थी उसको लगाते हैं। देयर आर 3 फ्लोर्स बिटवीन आई एंड द वन हु प्लेज क्रिकेट। तो हमें मालूम है कि 9 फ्लोर्स होंगी, तो हम 9 कॉलम्स बना लेते हैं। 1 2 3 4 5 6
7, 8 एंड 9। ये हमारी फर्स्ट पॉसिबिलिटी हो गई और ये हम अपनी सेकेंड पॉसिबिलिटी ले लेते हैं। तो ये हमारे फर्स्ट कॉलम हो गया, यहाँ पर हम अपने नेम्स को लिख सकते हैं, यहाँ पर हम सारे स्पोर्ट्स को लिख सकते हैं। यहाँ पे नेम हो गया, यहाँ पे स्पोर्ट्स हो गया। अब हमें पता है कि आई और जो क्रिकेट खेलता है उनके बीच में 3 लोग हैं और आई कहाँ होगा? इवन नंबर फ्लोर पे होगा। तो हम एक रफ अजम्पशन के तौर पे मान लेते हैं, क्योंकि हमें पता है आई के ऊपर भी लोगों को हमें बैठाना है, क्योंकि हमें कुछ कंडीशंस ऐसी दी हुई हैं कि देयर आर 2 पर्सन बिटवीन आई एंड जी एंड जी डज़ नॉट लाइक खो-खो। और उसके अलावा भी हमारे पास हमें क्लियर इन्फॉर्मेशन नहीं है कि टी टॉप पे है या नहीं है, कौन कहाँ पे बैठा हुआ है। तो हम एक रफ अजम्पशन लगा करके हम एक इवन नंबर पे, जैसे ये आपका होगा 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ये आपकी 9 फ्लोर्स हो गए। अब जो इवन नंबर है वहां पर हम अजम्पशन लगा लेते हैं। पहले पे हम अजम्पशन कर लेते हैं कि इवन नंबर आपका ये है, तो यहाँ पर आपका आई हो गया। एक हमारा इवन नंबर यहाँ पर आता है 6, तो हम एक अजम्पशन यहाँ पर मान लेते हैं। हम ये 2 अजम्पशंस लेकर के स्टार्ट करते हैं। अब अगर हम देखें तो आई अगर यहाँ है तो उनके 2 पर्सन, उनके बीच में आई और जो क्रिकेट खेलता है उनके बीच में 3 फ्लोर्स हैं। तो आई और क्रिकेट के बीच में 3 लोग होने चाहिए। तो यहाँ पर अगर देखें तो 1, 2, 3, तो क्रिकेट यहाँ पर आ जाएगा। और आई अगर यहाँ पे है तो 1, 2, 3, क्रिकेट जो है वो आपका यहाँ पर आ जाएगा। ये 2 पोजीशंस हो गई। ऊपर यहाँ पे भी नहीं जा सकते और ऊपर यहाँ पर भी नहीं जा सकते हैं। और अगर हम आई को यहाँ पर रखते हैं इस पोजीशन पे, तो ऊपर की तरफ हमें जाना पड़ेगा। यही सेम सिचुएशंस आपकी रिवर्स ऑर्डर में भी आ जाएंगी अगर हम नीचे से करते हैं। तो होपफुली हम इन 2 पॉसिबिलिटीज के साथ ट्राई करते हैं। इन केस अगर ये पॉसिबिलिटीज वर्क नहीं करती हैं तो फिर हमें 2 नई पॉसिबिलिटीज लेनी पड़ेंगी नीचे के 2 इवन नंबर्स के साथ। बट लेट्स सी आगे क्वेश्चन क्या कहता है। अब हम आई और क्रिकेट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन को डाल देते हैं। ओके, क्रिकेट यहाँ पर है। सो द वन हु प्लेस खो खो लिव्स इमीडिएटली बिलो द वन हु प्लेस क्रिकेट, यानी कि क्रिकेट के जस्ट नीचे कौन है? खो खो। ये खो खो की पोजीशन हो गई। अब ये वाली इक्वेशन भी हो गई। आई भी हमारा इवन नंबर की फ्लोर पे है। 2 persons लिव बिटवीन आई एंड जी, जी डज नॉट लाइक खो खो। ओके, तो 2 लोग आई और जी के बीच में हैं और जी को खो खो नहीं पसंद है। तो आई और जी के बीच में 2 लोग हैं। तो यहाँ पर अगर देखा जाए 2 लोग हैं तो जी जो है वो हमारा यहाँ पर आ सकता है और ऊपर स्पेस है नहीं, तो जी की पोजीशन ही हमारे पास सिर्फ एक ही हुई, तो जी को यहाँ पर आना पड़ेगा। सिमिलरली यहाँ पर 2 पर्सन को छोड़ करके जी जो है वो आपका यहाँ पे भी आ सकता है और 2 पर्सन को छोड़ करके जी जो है वो आपका यहाँ पे भी आ सकता है। ये 2 पॉसिबिलिटीज हैं इसकी। लेट्स सी आगे क्वेश्चन में क्या कहते हैं। एच लिव्स इमीडिएटली अबव सी, तो ये पोर्शन हमारा पेंडिंग है, हमारा आधा पोर्शन कंप्लीट हो गया। अब फिर हम देखते हैं जी और आई से रिलेटेड कोई और इंफॉर्मेशन गिवन है। द वन हु प्लेज टेबल टेनिस लिव्स इमीडिएटली बिलो जी, जो टेबल टेनिस खेलता है वो इमीडिएटली किसके नीचे है? जी के जस्ट नीचे। तो अगर जी यहाँ पर है तो जी के नीचे हम टेबल टेनिस को नहीं रख सकते, तो ये वाली पॉसिबिलिटी गलत हो गई। यहाँ पर अगर हम देखें तो जी अगर यहाँ पर रखते तो टेनिस को यहाँ नहीं रख सकते, बट अगर जी यहाँ पर है तो हम टेबल टेनिस को यहाँ पर रख सकते हैं। ये 2 पॉसिबिलिटीज हमारी हो गई, यानी कि हम जी की इस पॉसिबिलिटी को हटा सकते हैं और हमें मालूम है ये पॉसिबिलिटी नहीं फॉलो कर सकती बिकॉज जी के नीचे टेबल टेनिस को आना है और यहाँ पर वो नहीं आ सकता। तो हम यहाँ पर एक अदर पॉसिबिलिटी ले लेते हैं जिससे हमें इजी हो जाएगा आगे क्वेश्चंस को करने में। तो हमने ये वाली पॉसिबिलिटी लेकर देखी थी, हम एक बार आई को यहाँ भी रख देते हैं। तो यहाँ पर
3 लोगों को छोड़ करके क्रिकेट, यानी कि 1 2 3, तो क्रिकेट यहाँ पर आ जाएगा। क्रिकेट के जस्ट नीचे आपका खो-खो हो जाएगा और आई और जी के बीच में 2 लोग हैं तो 1 2, जी यहाँ पर आपका आ जाएगा और जी यहाँ पर अगर आएगा तो यहाँ पर भी आ सकता है और टेबल टेनिस आपका यहाँ पे भी आ सकता है और इसके नीचे ये आएगा नहीं तो जी के लिए एक ही पॉसिबिलिटी है, जी को यहाँ आना पड़ेगा तो ही टेबल टेनिस आपका यहाँ पर आएगा। ये आपकी 2 पॉसिबिलिटीज हो गई जो अभी भी वर्क कर रही हैं। नेक्स्ट अब देखते हैं क्या है। द वन लिव्स बिटवीन एच एंड ए, देयर इज वन पर्सन हु लिव्स बिटवीन एच एंड ए। तो यहाँ पर अभी हमें सी और एच की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं कि एच कहाँ बैठ रहा है, ए कहाँ पे बैठ रहा है। हमें पता है सी लाइक्स खो खो, सी को खो खो पसंद है, तो खो खो को अगर सी पसंद है तो यहाँ पर भी जी नहीं आ सकता, यानी कि ये वाली पॉसिबिलिटी भी हमारी गलत हो गई, तो सी हमारा यहाँ पर आ जाएगा। अभी तक हमारी जितनी भी पॉसिबिलिटीज आ रही हैं वो आई को 6 प्लेस पे रख के तो करेक्ट आ रही हैं, बट उसके अलावा नहीं आ रही। अगर हम यहाँ पर एक पॉसिबिलिटी और लें अगर 2 की प्लेस पे तो हमारा टाइम तो अभी और जाएगा, बट रादर हम इसी पॉसिबिलिटी को लेकर के चलते हैं। पॉसिबली अगर यहाँ पर कुछ भी गड़बड़ होती है तो फिर हम एक नई पॉसिबिलिटी लेंगे, अदरवाइज हम इसी पॉसिबिलिटी के साथ काम करते हैं। नेक्स्ट है, ये वाला पॉइंट भी हमारा हो गया कि जी जो है वो इमीडिएटली बिलो है जी के और सी लाइक्स कोको। अब है सी के जस्ट ऊपर कौन रहता है, एच रहता है, हमें ये भी पता है सी के जस्ट ऊपर एच रहेगा और एच और ए के बीच में एक पर्सन रहता है, तो सी ए नीचे नहीं आ सकता, यानी कि ए को ऊपर आना पड़ेगा और एक पर्सन उनके बीच में है, यानी कि ए को एक पर्सन छोड़ करके ऊपर आना पड़ेगा, तो ए की पोजीशन ये हो जाएगी। अब नेक्स्ट क्या कहा गया है क्वेश्चन में, ये वाला पॉइंट भी हो गया, एच और ए के बीच में एक पर्सन है। टू पर्सन लिव बिटवीन द वन हु लाइक्स हॉकी एंड द वन हु लाइक्स बैडमिंटन। ओके, तो अभी एच से रिलेटेड हमें और क्या इंफॉर्मेशन दी हुई है, कोई इंफॉर्मेशन है? एच लिव्स इमीडिएटली अबव सी, हमने ये भी यूटिलाइज कर लिया है। ये नीचे की है, ऊपर की हमने सारी कवर अप कर ली है। यहाँ पर भी हमें बी की इंफॉर्मेशन दी है, बी प्लेज हॉकी एंड बी डज नॉट लिव्स इमीडिएटली अबव एच। तो बी जो है वो इमीडिएटली अबव एच नहीं है, तो वो यहाँ पे भी आ सकता है, यहाँ पे भी आ सकता है, तो हम इसी पॉसिबिलिटी को यहाँ पर बना लेते हैं जिससे हमारे लिए इजी हो जाएगा इन इसको डिडक्ट करने में। तो आई अगर यहाँ है, जी यहाँ हो जाएगा, टेबल टेनिस आपका यहाँ हो गया, ए यहाँ आ गया, एच सी ये हो गया आपका क्रिकेट और ये हो गया खो खो। तो अब हमें पता है एच के इमीडिएटली अबव बी नहीं है, तो बी की एक पोजीशन आपकी यहाँ पर आ सकती है बी, और बी की एक पोजीशन आपकी यहाँ पे भी आ सकती है। बी यहाँ नहीं आ सकता क्योंकि बी को हॉकी पसंद है, तो बी प्लेज हॉकी, तो बी आपका यहाँ पर आ जाएगा। अब हमें क्या कहा गया है, टू पर्सन लिव बिटवीन द वन हु लाइक्स हॉकी एंड द वन हु लाइक्स बैडमिंटन। बैडमिंटन और हॉकी के बीच में 2 लोग हैं, तो बैडमिंटन अगर यहाँ है तो 2 लोग बीच में हैं, यानी कि बैडमिंटन को यहाँ आना पड़ेगा, और अगर बी हॉकी यहाँ पर है तो 2 लोग को छोड़ करके बैडमिंटन को यहाँ आना पड़ेगा, वो आ नहीं सकता, 2 लोग को छोड़ करके बैडमिंटन को यहाँ आना होगा, वो भी नहीं आ सकता, यानी कि ये वाली पॉसिबिलिटी आपकी फिर से गलत हो गई। अभी यहाँ पर देखते हैं और आगे क्या कहा गया है। ये वाला पॉइंट भी हमारा हो गया कि बैडमिंटन और हॉकी के बीच में 2 लोग हैं। बी प्लेज हॉकी, ये भी हो गया, बी डज नॉट लिव इमीडिएटली अबव एच, ये भी हो गया। द वन हु प्लेज चेस लिव्स इमीडिएटली अबव ई। जो चेस बंदा खेलता है उसके जस्ट ऊपर ई है, उसके जस्ट नीचे है, उसी के जस्ट ई के जस्ट ऊपर चेस वाला पर्सन रहता है। तो यहाँ पर अगर देखें तो जो भी पर्सन चेस खेलता है उसके जस्ट नीचे ई होगा, तो चेस अगर हम यहाँ रखते हैं तो ई यहाँ नहीं आ सकता, अगर चेस को यहाँ रखते हैं तो ई यहाँ नहीं आ सकता, अगर चेस को हम यहाँ रखते हैं तो ई हमारा यहाँ पर आ जाएगा,
और हमें जी के लिए गिवन था कि जी डज नॉट प्ले चेस, तो हम जी पे चेस को नहीं रख सकते हैं। और ये वाला पॉइंट भी हो गया। अब हो गया डी प्लेज फुटबॉल एंड ई प्लेज टेनिस। ई क्या प्ले करता है? ई टेनिस प्ले करता है। और डी फुटबॉल, तो अब फुटबॉल यहाँ अगर रखते हैं तो वो जी हो जाएगा। डी यहाँ रख नहीं सकते तो डी की एक ही पोजीशन है डी। और यहाँ पर आ गया आपका फुटबॉल। और यहाँ पर कौन आपका एक अल्फ़ाबेट बच रहा है? ए बी सी डी ई एफ। तो एफ आपका यहाँ आ जाएगा। और स्पोर्ट्स में आपके पास क्या बचा है? चेस हो गया, फुटबॉल हो गया, खो खो भी हो गया, क्रिकेट, हॉकी, कैरम। कैरम आपका बचा है, तो कैरम आपका यहाँ पर आ जाएगा। सो आपने देखा ये वाली पॉसिबिलिटी आपकी कैसे एक एक सेंटेंस को फॉलो करते हुए आपने रखते गए और वो बनती गई। डेफिनेटली हमें इस वाले केस में कई सारी पॉसिबिलिटीज ऊपर नीचे बनानी पड़ी और वो हर एक दूसरे स्टेप के बाद ब्लॉक हो जा रहा था। अल्टीमेटली हमारी यही वाली पॉसिबिलिटी परफेक्ट बैठ गई। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को देखते हैं, किस तरह के क्वेश्चंस हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डज प्ले कैरम, तो हमने अभी जस्ट निकाला कैरम कौन खेल रहा है? जी खेल रहा है। हु अमंग द फॉलोइंग लिव्स इमीडिएटली अबव बी, बी के जस्ट ऊपर कौन रह रहा है? तो बी के जस्ट ऊपर कौन है? एफ है जो कि टेबल टेनिस खेल रहा है। एफ जो टेबल टेनिस खेल रहा है। एफ ऑप्शन में नहीं है बट टेबल टेनिस है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। Four of the following five are alike in a certain way and hence form a group. Which of them does not belong to a group? कैरम एंड बी। तो कैरम आपका यहाँ पर है, हम कलर चेंज कर लेते हैं। कैरम आपका यहाँ पे है और बी आपका यहाँ पे है। ये आपकी फर्स्ट पॉसिबिलिटी है, फर्स्ट ऑप्शन। फिर है चेस एंड ए, तो चेस आपका यहाँ पे है, ए आपका यहाँ पर है, ये हो गया ग्रुप। फिर नेक्स्ट है आपका बैडमिंटन डी, बैडमिंटन आपका यहाँ पर है और डी आपका यहाँ पर है, ये ऐसे हो गया। फिर नेक्स्ट है आपका टेनिस एंड डी, तो टेनिस आपका यहाँ पर है और डी यहाँ पर है, तो एक आपकी पॉसिबिलिटी ये है और एक पॉसिबिलिटी ये है। फिर है आपका हॉकी के साथ ई, हॉकी के साथ ई। हॉकी के साथ ही, तो हॉकी आपका कहाँ पे है? हॉकी आपका ये है और ई यहाँ पर है और ये। तो हमें साफ दिख रहा है कि हमारी जितनी भी ये कॉम्बिनेशंस दिए हैं उन सब के बीच में एक का गैप है। सिर्फ बैडमिंटन और डी ही था जिसके बीच में कोई गैप नहीं था, वो ऊपर नीचे थे, बाकी सबके बीच में एक का गैप है। यानी कि बैडमिंटन और डी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द ऑड वन आउट। ये आपका पांचों में से जो ऑड वन आउट है वो ये है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू? एफ प्लेज टेबल टेनिस, एच क्रिकेट, तो एफ टेबल टेनिस करेक्ट है। एंड नेक्स्ट आपका क्या हुआ था? एच क्रिकेट आई चेस, एच क्रिकेट, एच 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 वेयर इज दिस? एच क्रिकेट सही है, आई चेस ये भी सही है। फिर सी हॉकी एंड डी फुटबॉल, सी हॉकी, तो सी आपका खो खो है, यानी कि ये वाला जो है आपका सी के साथ हॉकी, ये आपका गलत हो गया, सी के साथ खो खो होना चाहिए, तो सो दिस वन इज फॉल्स। फिर है सी प्लेज विच ऑफ द फॉलोइंग गेम्स, तो सी अभी हमने देखा ही प्लेज खो खो, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। सो इसी तरह के जो पैटर्न बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं यही आपको आईएफएससीए में भी देखने को मिलेंगे। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। एंड अगर कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं। तो अब आइए इसी टाइप का एक और क्वेश्चन फ्लोर बेस्ड का देखते हैं, जो आरबीआई और सेबी जैसे एग्जाम्स में पूछा गया हुआ क्वेश्चन है। तो ये सेम फ्लोर बेस्ड ही टाइप का क्वेश्चन है, बट आपके जो आरबीआई और सेबी के क्वेश्चंस आते हैं वो इसी लेवल के आ रहे होते हैं। तो आपको इस तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपकी अच्छी होनी चाहिए ताकि आप एग्जाम में जल्दी से जल्दी आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकें। अब आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं, इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है। देयर आर 8 फ्लोर्स एम एन ओ पी क्यू आर एस टी living on separate floors of 8 floor building. Ground floor is numbered 0.
First floor is numbered 1 and so on till the topmost floor 7. Each of them lives in a different number of flat. और सब अलग अलग फ्लैट्स में है बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर. तो हम एक बार इनसे रिलेटेड जो चार्ट है उसको प्रिपेयर कर लेते हैं कि हमारे पास कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं. यहाँ पर हमें ध्यान रखना है कि ज़ीरो से नहीं स्टार्ट हो रहे हैं, ये 1 से नहीं स्टार्ट हो रहे हैं, ये ज़ीरो से स्टार्ट हो रहे हैं. एंड टोटल नंबर ऑफ फ्लोर्स 8 है, यानी कि सबसे टॉप पे आ जाएगा 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 एंड 0. ये आपकी लोएस्ट मोस्ट फ्लोर हो गई. तो इसमें भी हम अपनी दो पॉसिबिलिटीज बना लेते हैं. तो यहाँ पर एक पॉसिबिलिटी हमारी ये हो गई. यहाँ पर हमारे फ्लोर का नेम हो जाएगा, जो भी पर्सन रह रहा है वो, और यहाँ पर उसका नंबर हो जाएगा कि वो कौन से फ्लैट नंबर पे आ रहा है. ये पॉसिबिलिटी 1 हो गई और ये वाली पॉसिबिलिटी हमारी सेकंड हो जाएगी. अब देखते हैं क्वेश्चन में क्या कहा गया है. द पर्सन हु लिव्स इन फ्लैट नंबर 67 लिव्स इमीडिएटली बिलो एंड्स फ्लोर. यानी कि जो भी पर्सन 67 फ्लोर पे है वो कहाँ है, एन के जस्ट नीचे वाली फ्लोर पे है. नेक्स्ट क्या कह रहा है, द डिफरेंस इन द फ्लोर्स बिटवीन टी एंड एन इज सेम एज द एज नंबर ऑफ फ्लोर्स बिटवीन एन एंड ओ. यानी कि टी और एन के बीच में उतने ही लोग हैं जितने एन और ओ के बीच में है. फिर नेक्स्ट है, ओ लिव्स नाइदर ऑन फ्लोर नंबर 3 नॉर 1. यानी कि ओ जो है वो आपका यहाँ पे भी नहीं आएगा, और सॉरी, ये आपका यहाँ पे आ सकता है, आपका 1 पे नहीं आएगा, 1 पे नहीं आएगा और 3 पे नहीं आएगा. इन दो जगहों पे आपका ओ नहीं आ सकता है. फिर नेक्स्ट है, द हाईएस्ट नंबर्ड फ्लोर इज द लोएस्ट मोस्ट फ्लोर. ओके, द हाईएस्ट नंबर फ्लैट होना चाहिए था यहाँ पे, ये फ्लैट होगा. हाईएस्ट नंबर फ्लैट इज एट द लोएस्ट मोस्ट फ्लोर. तो हाईएस्ट नंबर फ्लैट कौन सा है, 107. यानी कि सबसे लोएस्ट फ्लोर पे कौन रह रहा है, 107. तो हम 107 यहाँ पे डाल देते हैं. ये हमारी फिक्स्ड इन्फॉर्मेशन है तो हमें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, हम इसको डायरेक्टली पुट अप कर सकते हैं. नेक्स्ट देखते हैं क्या कहा गया है. P lives on an odd numbered floor and immediately above the one who lives in flat number 88. ओके, तो P जहां पे भी रह रहा है उसके जस्ट नीचे कौन है, 88. P जहां पे भी है उसके जस्ट नीचे कौन है, 88 फ्लोर. नेक्स्ट क्या है, M lives on an odd numbered floor and there are two floors between M's floor and the one who lives in flat number 103. ओके, T lives on an even numbered floor. T जो है वो आपकी even number floor पे रह रहा है. N lives in the flat which is which number is prime number. Okay, तो N जिस फ्लैट में रह रहा है, N lives in that flat which is a prime number. यानी कि जो प्राइम नंबर है, यानी कि N जहाँ N का जो फ्लैट नंबर है वो भी प्राइम होना चाहिए. तो इनमें से प्राइम कौन सा हो गया आपका, एक 73 प्राइम है, 103 आपका प्राइम हो गया, 60 नहीं सॉरी 63 नहीं है, 67 आपका प्राइम है, 67, 73 एंड 103. ये आपके प्राइम नंबर्स हो गए. एंड 107, ये आपके प्राइम नंबर्स हो गए. अब इनको देखते हैं कि n should be a prime number. Okay, the difference in the flat number of P and the one who lives at the floor 1 is 11. Okay, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो भी P का फ्लैट नंबर है उसका और जो फ्लोर नंबर 1 पे रह रहा है उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो 11 आना चाहिए. N lives 3 floors below S's floor and S lives on an even numbered floor. S जो है वो even number फ्लोर पे रहता है और N और S के बीच में
आपके 3 लोग रहते हैं, यानी कि 3 फ्लोर्स हैं उनके बीच में, एन और एस के बीच में। तो हम ये अजम्पशन एक लेकर चलते हैं, हम इसको अपने अजम्पशन के तौर पे ट्राई करते हैं, क्योंकि इसके अलावा कोई अदर इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं अभी तक मिली है। एक बार पूरा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। द डिफरेंस इन द फ्लैट नंबर ऑफ m and n is 40. Okay. The flat number of q is a prime number. Okay. q lives immediately above the person who lives in flat 103. ओके, जो भी 103 में रह रहा है उसके जस्ट ऊपर क्यों रह रहा होगा। तो अब हम यहाँ पर इस वाली पॉसिबिलिटी के साथ चलते हैं। एस कहाँ पे रह रहा है, एक इवन नंबर फ्लोर पे, और एस और एन के बीच में 3 लोग हैं। तो हम एक पॉसिबिलिटी लेके चलते हैं। एस जो है इवन नंबर, यानी कि एस को अगर हम यहाँ पर रखते हैं और एक हम एस को यहाँ पे रख के देख लेते हैं। तो अब देखते हैं, अगर एस और एन के बीच में 3 लोग, यानी कि 1 2 3, तो एन जो है वो आपका यहाँ पर आ जाएगा। और अगर यहाँ पर है तो 1 2 3, एन जो है वो आपका यहाँ पर आ जाएगा। बट हम यहाँ पर एन को नहीं रख सकते हैं, बिकॉज एन और टी के बीच में एन के जस्ट नीचे 67 भी आना चाहिए, और एस एन और ओ के बीच में उतने ही लोग हैं जितने एन और टी के बीच में है। तो एन को समवेयर इन बिटवीन होना चाहिए। तो यहाँ पर तो ये पॉसिबिलिटी है, बट यहाँ पर ये पॉसिबिलिटी नहीं है, तो हम इस पॉसिबिलिटी को लेके नहीं चल सकते। हम कोई और पॉसिबिलिटी अगर देखें, कि अगर हम एस को किसी और पोजीशन पे रखते हैं, अगर एस को हमने 4 पे रखा था, एस को हम यहाँ पे रख के देखते हैं, तो 1 2 3, तो एन जो है वो आपका यहाँ आ जाएगा, एन के जस्ट नीचे 67 हो जाएगा। हम ये दो पॉसिबिलिटीज लेके चल सकते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं। एन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन थी कि एन और टी, यानी कि हमारा देखिए ये वाला जो था वो हो गया कंप्लीट, इवन नंबर्ड फ्लोर पे भी है और उनके बीच में इतने लोग हैं। अब एन से रिलेटेड हमारे पास एक था, दैट द डिफरेंस बिटवीन द फ्लोर्स बिटवीन टी एंड एन इज सेम एज द डिफरेंस ऑफ फ्लोर्स बिटवीन एन एंड ओ। तो एन और टी के बीच में उतने ही लोग हैं जितने एन और ओ के बीच में। तो हमें मालूम है ओ यहाँ तो हो नहीं सकता, तो हम ओ को यहाँ रख लेते हैं। अगर एन और ओ के बीच में एक पर्सन है, तो एन और टी के बीच में भी एक ही पर्सन होना चाहिए। सिमिलरली अब यहाँ पर हमारे पास ऊपर नीचे, सिर्फ हम एन और टी को ऊपर नीचे ही रख सकते हैं। तो या तो आपका टी और ओ यहाँ आ जाएगा, या तो फिर ये सिचुएशन वाइस वर्सा हो जाएंगी कि यहाँ पर टी हो जाएगा और यहाँ पर ओ आ जाएगा। आगे देखते हैं क्या कहा गया है। टी लिव्स ऑन एन इवन नंबर्ड फ्लोर। टी जो है वो इवन नंबर्ड फ्लोर है, तो टी यहाँ पे तो नहीं आ सकता, इवन नंबर नहीं है। टी आपका यहाँ पे भी नहीं आ सकता क्योंकि वो भी इवन नंबर नहीं है, और इन दोनों के अलावा कोई और पॉसिबिलिटी नहीं है। और यहाँ पर अगर देखा जाए, तो अगर हम टी को नीचे रखते हैं तो वो जीरो हो जाता, वो इवन नंबर नहीं है, यानी कि टी की जो पोजीशन है वो यही है, यानी कि ये जो इक्वेशन बनी है ये करेक्ट है। तो ये वाली इक्वेशन जो है गलत हो जाती है। तो हम दोनों इक्वेशंस को या तो सेम कर लेते हैं, वो हमारे लिए इजी हो जाएगा, ताकि हम अपने क्वेश्चन को आगे पॉसिबिलिटीज के साथ डाल सकें। तो एस यहाँ पर आ जाएगा, टी यहाँ पर हो जाएगा, एन यहाँ हो जाएगा, एन से रिलेटेड 67 यहाँ हो जाएगा, ओ यहाँ पर आ जाएगा। अब हमारे पास एक लाइन थी, टी हो गया इवन नंबर फ्लोर, ये भी हो गया। एन लिव्स इन द फ्लैट विच इज अ प्राइम नंबर। ओके, तो एन प्राइम नंबर पे होना चाहिए। एन आपका इवन प्राइम नंबर होता है, टू इज अ ओनली इवन प्राइम नंबर, तो एन आपका प्राइम नंबर की पोजीशन पे आ रहा है। फिर है एन और एम के बीच में 40 का डिफरेंस है, बट हमें पता नहीं एम कहाँ पे है, तो और एन का नंबर भी नहीं पता है। हमें ये पता है द डिफरेंस इन द फ्लैट नंबर ऑफ पी एंड द वन हु लिव्स एट द फ्लोर नंबर 1 इज 11। अब फ्लोर नंबर 1 पे कौन रह रहा है, 67। अब 67 और 11, तो हम प्लस और माइनस दोनों करके देख लेते हैं। अगर हम ऐड करेंगे 11, तो हो जाएगा ये आपका 78, जो कि हमारे पास ऑप्शन में ही नहीं है, तो ये तो नहीं हो सकता। अगर हम इसको माइनस करते हैं, ये ऐड किया था जो कि पॉसिबिलिटी नहीं है, माइनस करने पर ये आ जाएगा आपका 56। 56 हो जाता है, तो 56 हमारे पास गिवन है, 56 है हमारे पास, यानी कि पी की जो वैल्यू है वो 56 हो जाएगी।
ये हमें पता है, और P के जस्ट नीचे 88 है। तो अब अगर हम यहाँ पर देखें अ, तो P के लिए एक और लाइन बोली गई थी। P लिव्स ऑन एन ऑड नंबर्ड फ्लोर। P जो है वो ऑड नंबर फ्लोर पे है। तो P आपका यहाँ पे आ सकता है, अ, और तो 88 को यहाँ पर आना पड़ेगा और 56 ये हो जाएगा। सिमिलरली P को अगर हम यहाँ पर रखते हैं, ऑड नंबर्ड फ्लोर है, तो 56 ये हो जाएगा और 88 यहाँ पर आ जाएगा। और इसके अलावा P को हम यहाँ पे भी रख सकते हैं। सो लेट्स होप कि हमें वो पॉसिबिलिटी की ज़रूरत ना पड़े। फिर नेक्स्ट है, ये वाला पॉइंट भी हो गया हमारा कवर अप, और ये भी हो गया क्योंकि ओ एन और ओ से रिलेटेड हमारा पॉइंट हो गया था, तो वो भी हो गया। ये वाला पॉइंट भी कवर अप हो गया, ये भी हो गया। ये हमने पहले ही कर लिया था। M lives on an odd numbered floor and there are two floors between M's floor and the one who lives in flat 103. M और 103 के बीच में दो लोग हैं। जहाँ पे भी M है और 103 उनके बीच में दो लोग हैं। उसके अलावा और कोई इन्फॉर्मेशन है? नहीं। M और 103 के बीच में दो लोग हैं। तो अगर हम M को यहाँ रखते हैं तो दो लोग के छोड़ करके 103 जो है वो आपका यहाँ आ जाता है। और अगर हम M को यहाँ रखते हैं, दो लोग को छोड़ करके 103 यहाँ पे नहीं आ सकता। अगर M को यहाँ रखते हैं तो दो लोग को छोड़ करके 103 यहाँ आ जाता है। तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है, बट फिलहाल अभी देखते हैं। अब यहाँ पर अगर हम M को रखते हैं तो दो लोग को छोड़ करके यहाँ पर 103 नहीं आ सकता। M को यहाँ रखते हैं तो दो लोग को छोड़ करके 103 यहाँ नहीं आ सकता। पर M को अगर हम यहाँ रखते हैं, दो लोग को छोड़ करके 103 यहाँ पर आ सकता है। और यहाँ पर रखने पर भी पॉसिबिलिटी नहीं होती है। ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट हमें क्या दिया हुआ है, ये वाला तो हो गया हमारा। फिर 103 से रिलेटेड है, Q लिव्स इमीडिएटली अबव दैट पर्सन हु लिव्स इन फ्लैट नंबर 103। 103 के जस्ट ऊपर Q रहता है, जस्ट ऊपर 103 के। तो 103 के जस्ट ऊपर Q रहता है, 103 के जस्ट ऊपर जो है वो Q रहता है। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या बचा, ये वाली लाइन भी हो गई। द फ्लैट नंबर ऑफ Q इज अ प्राइम नंबर। Q का जो फ्लैट है वो प्राइम नंबर है। Q का जो फ्लैट है वो प्राइम नंबर है। तो हमारे पास कितने फ्लैट नंबर्स बच रहे हैं? तीन है, अभी तीन पोजीशंस हमारे पास बाकी हैं। और अल्फाबेट्स में हमारे पास सिर्फ एक ही बाकी है, तो PQR, यानी कि R की हमारे पास एक ही पॉसिबिलिटी बचती है, ये वाली। यानी कि ये पॉसिबिलिटी तो हमारी सही है, बस हमें तीन नंबर्स यहाँ पे प्रॉपर सेट करने हैं। और एक हमें दिया हुआ था, M और N का डिफरेंस जो है 40 है। M और डिफरेंस, फ्लैट नंबर्स 40 का डिफरेंस है। तो N कितना है हमारा? N हमारा है 103। तो 103 40 ऐड करेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा, 107 तक जा नहीं सकता, तो इसमें से हमको माइनस ही करना पड़ेगा। तो ये आपका आ जाएगा 63। तो 63 हमने कहीं पे अभी फिलअप भी नहीं किया, 63 हमारे पास है। यानी कि M जो है वो हमारा 63 हो जाएगा, तभी N और M के बीच का जो डिफरेंस है वो 40 हो जाएगा। तो अब हमारे पास दो फ्लोर्स बच रही हैं, और Q हमें मालूम है ये प्राइम नंबर होना चाहिए, प्राइम नंबर। तो ये हमारा हो गया, 63 भी हो गया, 67 भी हो चुका है, 73 बाकी है हमारा, और 88 भी हो चुका है, 92 बाकी है, 103 हो गया, 92 और 73। अब इन दोनों में से प्राइम नंबर कौन है? 73, यानी कि 73 जो है वो आपका यहाँ आ जाएगा, यानी कि 92 बचा, उसको यहाँ पर आना पड़ेगा। तो ये हमारी पॉसिबिलिटी जो थी वो एकदम परफेक्ट बैठी है, जहाँ पर हमने सारे इक्वेशंस को परफेक्टली सेट कर दिया। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को देखते हैं। हाउ मेनी फ्लैट्स आर देयर बिटवीन द वन हु लिव्स इन फ्लैट नंबर 56 एंड क्यूज फ्लैट? क्यू और 56 के बीच में कितने फ्लैट हैं? तो क्यू आपका यहाँ पर है और 56 आपका यहाँ पर है। इनके बीच में कितने लोग हैं? 1 2 3, देयर आर 3 फ्लैट्स। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन लिव्स इन फ्लैट नंबर 107? 107 में कौन रह रहा है? 107 में आपका ओ रह रहा है।
ऑप्शन नंबर ई इज द करेक्ट आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आर लिव्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लैट्स। आर कौन से फ्लैट में रह रहा है? आर आपका 67 नंबर के फ्लैट में रह रहा है। 67, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन लिव्स ऑन फ्लोर नंबर 5। फिफ्थ फ्लोर पे कौन रह रहा है? फिफ्थ फ्लोर पे आपका एम रह रहा है। ऑप्शन नंबर ई इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन लिव्स इमीडिएटली बिलो एम्स फ्लोर। एम के जस्ट नीचे कौन रह रहा है? एम के जस्ट नीचे आपका टी रह रहा है 92 पे। टी ऑन 92, टी। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। तो या तो टी गिवन होता या तो 92 गिवन होता, तो हमारे पास टी गिवन होता है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो या ना समझ में आया हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी बोल सकते हैं, या फिर आप मुझे अ, आप इस वीडियो को एक बार फिर से रिपीट करके देख सकते हैं। आपको अगर कोई भी डाउट या कंफ्यूजन होगा तो वो क्लियर हो जाएगा। अदरवाइज आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी बोल सकते हैं। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कीजिए, एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।